चलिए अब नोवा कंपनी की शुरुआत करते हैं। और आज जब मैंने कहा था दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स हैं, तो एक काम करते हैं, क्विकली अब बातचीत की शुरुआत कर डालते हैं। पहले और दोनों ही स्टॉक जो रेडार पे हैं, माइंडट्री और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, आपके स्क्रीन पे आने चाहिए। दोनों 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, तो दोनों के नंबर्स ऑब्वियसली अच्छे हैं। माइंडट्री के साथ शुरुआत, और माइंडट्री की चीफ ऑफ स्टाफ अमीषा मुनवार जी मेरे साथ जुड़ती हुई। अमीषा जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और आप सबकी स्क्रीन पर माइंडट्री के तिमाही रिजल्ट्स आएंगे। बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, हमारे तमाम एस्टिमेट्स जो थे, इनफैक्ट जो खुद की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उससे बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करके दिया है। तो ये जो आपकी 5-5.5% के आसपास की ग्रोथ आई है मैम इस क्वार्टर में, ये कहां से परफॉर्मेंस सुधरी है, क्या मदद कर रहा है? थैंक यू सो मच आशीष। ये परफॉर्मेंस जैसे कि आपने पढ़ा और सुना होगा, 226.2 मिलियन हमारा रेवेन्यू, 5.5% हमारी ग्रोथ रेट थी। ये सारा हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन और जो हमने हमारी नींव रखी है डिजिटल की लीडरशिप के ऊपर, उसके चलते आया है। हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहा है वो ऑल टाइम हाई था। ये हमारे एक्सीलेंट डिलीवरी और जो टेक्नोलॉजी के मार्ग पर चलते हुए हमने कस्टमर का भरोसा जीता है, उसका नतीजा है। अच्छा लग रहा है अमीषा जी, माइंडट्री में किसी से हिंदी में बातचीत करते हुए, लेकिन सालों हो गए थे, क्योंकि इससे पहले हमेशा अंग्रेजी में हम लोगों ने बातचीत करी है माइंडट्री के बारे में। चलिए आप आई तो आज हिंदी में बातचीत हो रही, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा शायद अब इस कंपनी के बारे में हम लोग को। अच्छा ये बताएं, Q4 में आपकी कंपनी ने रिपोर्ट कराई कि एक पिकअप ऑफ डील्स देखने को मिल रहा है, यानी कि डील मोमेंटम स्ट्रॉन्गर होता हुआ आपके लिए नजर आया है। तो ऑल सेट मैम, FY19 एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वाला साल होगा, मान के चलूं? जैसे कि Q3, Q4 दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की तरह बढ़ रहे थे। स्ट्रॉन्ग डील विंस, हेल्दी पाइपलाइन, हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लो एट्रिशन, इन सब के चलते हुए ये इसकी बुनियाद और दिखा रहा है कि हमारा आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा ठीक है, मैं इसीलिए सवाल उठा रहा था FY19 की ग्रोथ के लिए, क्योंकि माइंडट्री जो आपकी कंपनी का स्टॉक है, इस बार आईटी पैक में सबसे अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है मैम। 40% ऑलरेडी ईयर टिल डेट इस स्टॉक ने रिटर्न दे दिए हैं। तो ऑब्वियस है कि स्ट्रीट में आपकी कंपनी को लेकर ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है, भरोसा बढ़ रहा है शायद। तो FY18 में आपने डॉलर आए तकरीबन 9% के आसपास का उछाल डिलीवर कर रहा था। FY19 क्या एक्सपेक्ट करूं? आप क्या एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक कर पाएंगे क्या इस बार? बहुत अच्छा लगा आपसे तारीफ सुन के, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि इसी तरह बढ़ते रहें। और आपने सही बताया कि हम गाइडेंस देते नहीं हैं, पर जिस तरह से Q3 और Q4 में हमारा परफॉर्मेंस रहा है, हमको लगता है कि आने वाला साल भी इसी रन रेट पे चलता रहेगा। तो ये अच्छा डील मोमेंटम, हालात सुधरना, ये क्या वजह है मैम? क्या यूएस में जो टैक्स कट्स देखने को मिले थे, या अमेरिकन कंपनी जो अच्छे फाइनेंशियल नंबर्स अब डिलीवर कर रही है, अमेरिका इंक की हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो डिमांड ड्राइव कर रहा है, उसका आप लोग को फायदा मिल रहा है क्या? हमारे सारे जियोग्राफी से अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। हाँ। जो लोकल और ग्लोबल टैलेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है, उसका नतीजा भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, नई डील जो आपने ऐड करी लास्ट क्वार्टर में, वो तो पिछले क्वार्टर से मुकाबले ज्यादा बेहतर ट्रैक्शन, ज्यादा अच्छा मोमेंटम था। लेकिन मेरे लिए इशू ये है कि डिजिटल की जो डील विंस हैं, वो सीक्वेंशली, यानी कि तिमाही दर तिमाही, वहां पे कुछ ठंडापन देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि माइंडट्री की कुल रेवेन्यूज का ऑलमोस्ट 45% के आसपास डिजिटल से आता है। तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं? ये डील मोमेंटम डिजिटल में स्लो क्यों होता हुआ नजर आ रहा है मैम? मेरा मानना ऐसा नहीं है, डिजिटल के डील ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, अट्रैक्शन काफी अच्छा है। और आप आने वाले क्वार्टर में देखेंगे कि हम जैसे हमारे डील्स डिजिटल में क्लोज हुए, उसी तरह क्लोज होंगे। अच्छा, माइंडट्री के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए मार्जिन्स का, और मार्जिन्स एक समय आपके कहां से कहां गिरते हुए नजर आए थे, हम सबको याद है। 20% प्लस मार्जिन्स आप लोग क्लॉक करते थे, वहां से गिरे थे 11% तक के लेवल्स पे। हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अब वो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देख रहा हूं। Q4 में भी आपने 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट डिलीवर करा है। तो इस बार जो मार्जिन्स में सुधार आया है, क्या प्योरली करेंसी ने मदद करी, या और भी कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे? खुद को बहुत गर्व लगता है कि हम मार्जिन पे वापस आ रहे हैं। फोकस रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंप्रूवमेंट किए, आगे भी हमको करते रहना पड़ेगा, ताकि हम मार्जिन से हमारा ध्यान ना बटा सकें।
और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नहीं मैम, आप जवाब नहीं दे रहे हो, क्वांटिटेटिवली कुछ तो बताओ मुझे। अच्छा, पुराने लेवल्स कब तक मिलेंगे आते हुए, दिखेंगे आते हुए? 20% प्लस के जो आप लोग क्लॉक करते थे, कितना समय लगने वाला है? या FY19 में कितनी इंप्रूवमेंट मार्जिन यहां से और एक्सपेक्ट करूं? जैसे कि आपने बताया कि हम गाइडेंस देते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी नींव है, बुनियाद रखी है, उसके चलते बता सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हमारी कोशिश तो नहीं रहती है कि कोशिश कर लें कि कुछ क्वांटिटेटिव नंबर्स आप हमें दे दें, आप दे नहीं रही है मैम। अच्छा, क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज, ये वो दिक्कतें थी, तमाम क्लाइंट्स की जो उभरती हुई नजर आई थी, जिसके चलते माइंट्री के नंबर्स में बीच में प्रेशर देखने को मिलने लगा था। अब क्या वो तमाम जो क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, या अभी भी कुछ अड़चने, अभी भी कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को लेकर दिक्कतें? बिजनेस, क्लाइंट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल सारे चलते ही, इश्यूज चलते ही रहते हैं। जैसे कि क्वार्टर के परफॉर्मेंस थे, उसके चलते दिख ही रहा है कि वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। नहीं, मैं क्लाइंट स्पेसिफिक इशू की बात इसलिए कर रहा हूं, फैक्चुअली बताता हूं, क्योंकि आपके Q4 के नंबर्स अच्छे थे, ये मानते हैं हम, लेकिन उस पे अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जो आपका टॉप क्लाइंट है, 40% इंक्रीमेंटल जो आपको फायदा मिला है Q on Q, वो एक क्लाइंट से आया है। इसलिए मेरा कंसर्न था कि बाकी अक्रॉस द बोर्ड क्लाइंट से अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है, या एक लॉपसाइडेड ग्रोथ थी बीते क्वार्टर में? Q4 एक ऐतिहासिक क्वार्टर था माइंट्री के लिए, क्योंकि हमारे एक एग्जिस्टिंग US बेस्ड एयरलाइन कस्टमर के सामने हमने ऐतिहासिक लार्जेस्ट डील इन माइंट्री क्लोज की है। इसके चलते हम एक सिंगल सोल क्वालिटी एश्योरेंस के पार्टनर बन चुके हैं, जिस पर हमें काफी गर्व महसूस होता है। अच्छा, मैं देख रहा था मैम, बातचीत हो गई नंबर्स पे आपके साथ, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस अब करा आपको तो माइंट्री की चीफ ऑफ स्टाफ। अच्छा, चीफ ऑफ स्टाफ तो आमतौर पर मैं आर्मी या डिफेंस सर्विसेज में देखता हूं इस तरह का औहदा, ये माइंट्री में चीफ ऑफ स्टाफ का क्या रोल हुआ मैम? जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा सब जगह पे, उसी तरह ये रोल डिफाइन किया गया है। मैंने काफी सारे भूमिकाएं निभाई हैं माइंट्री के करियर में रहते हुए। इस रोल को निभाते हुए बहुत अच्छा लगता है, CEO के साथ काम करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की फोकस प्रायोरिटीज पे काम करते हुए, तो काफी गर्व महसूस होता है। चीफ ऑफ स्टाफ सुनने से भी गर्व महसूस होता है, एकदम लगता है आर्मी की फीलिंग आती है, तो सैल्यूट मैम। चलिए, नंबर्स अच्छे थे, कांग्रेचुलेशंस, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, बाजार ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। 2.5% का उछाल 40% की तेजी के ऊपर, ध्यान रखें कि 2.5% के उछाल के साथ ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ, तो माइंट्री के अच्छे नंबर्स, स्ट्रांग रिजल्ट, स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में, और ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पे मेरे प्रोड्यूसर साहब चलाते रहेंगे माइंट्री के ऊपर जो आए हैं। लेकिन यहां पे अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक इक्वली इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट वेट कर रहा है ब्रेक के उस पार, वो है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, और इस कंपनी की ED और CFO से होगी बातचीत इस ब्रेक के बाद।